ये सीसा पिलाई दीवार क्या होती है? इस आदमी ने 5 बार बोला जनरल बख्शी, जनरल दयाल, ही इज अ कॉमेडियन। ये कुछ सीसा पिलाई दीवार बोलता रहता है, ये पूरा भारत परेशान है। ये सीसा पिलाई दीवार क्या होती है जनरल दयाल? सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार, व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस सीसा पिलाई दीवार? पूछता है भारत। जनरल दयाल आप हंस रहे हैं। जनरल दयाल आई एम सीरियस, ये सीसा पिलाई दीवार क्या चीज है? ये कहां से ये खुल जा सिमसिम कर रहा है? ये क्या है सीसा पिलाई दीवार? इसलिए He went overboard with सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार। ये क्या है जनरल दयाल? ये क्या है सीसा पिलाई? नहीं देखिए, मैं ऐश्वर्या इसलिए हंस रहा हूं कि भारत क्यों पूछे एक जोकर से, वो देश पूछे जिन्होंने उसको इलेक्ट किया है। पाकिस्तान के लोग आज इस मूर्ख से पूछे कि देश को किस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है, देश की फाइनेंशियल हालत खराब है, देश की मिलिट्री जो है वो बिल्कुल एक तरह से तानाशाह तो है लेकिन है भी बिल्कुल बेदिमाग, और भारत के साथ किस तरह से मुल्क को फंसवा दिया। ये तो पूरा का पूरा पाकिस्तान को शुक्र करना चाहिए जिन लोगों ने एक मौका दे दिया इनको इससे बचने से। मेरा मानना ये है कि अगर इनको मौका नहीं मिलता तो ये तबाह हो जाते ना। ये तो आवाम समझता है। अब पाकिस्तान का आवाम फैसला ले कि इन मूर्खों के साथ आगे चलना है या इनको भगाए। बिल्कुल, भारत तो खुश है। भारत के लिए तो हमारी सेना ने जो काम किया है, जो हमारी एयर फोर्स ने काम किया है, जो हमारी आर्मी ने एलसी पे काम किया है, जो हमने एयर डिफेंस ने हमारे ने काम किया है, हमारे लिए तो आज खुशी का मौका है, दिवाली है। और जितने मर्जी वो पटाखे चला ले, जितने मर्जी वो अपने छोटे छोटे ड्रोन भेज ले, जितने मर्जी कर ले, उससे कोई बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम इन्हें भगा दे, आपने ये कहा। लेकिन मैं ऐश्वर्य और सबको बताना चाहता हूं कि अंदर खाने यही चल रहा है दयाल सर, अंदर खाने ये चल रहा है और वहां पर इमरान खान के समर्थक आ गए। बिल्कुल हमारे तीनों जनरल्स को जाना है इंग्लिश में। सिर्फ एक जनरल जीडी बख्शी आपसे पूछ रहा हूं, खानन लैंड में आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं। जनरल बख्शी, हमारे तीनों डीजीएमओस ने मिलिट्री ऑपरेशन, एयर ऑपरेशन एंड नेवल ऑपरेशन, कैन हैव द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर। जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने बोला कि कोई सीज फायर वीज फायर नहीं है, वी आर ऑन एन एग्रेसिव मोड। अगर गोली चली तो गोला मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि भूलोगे नहीं। अब तो ये जो वो साई ऑफ रिलीफ ले रहा है, ये जो सीसा पिलाई दीवार की बात कर रहा है ना, इसका सीसा भी तोड़ देंगे और इसकी दीवार भी। ये क्लैरिटी कर दी हमारे तीनों डीजीएमओस ने। जनरल बख्शी साहब, और कितनी बेहतरीन तरीके से करी। हाउ रीअश्योरिंग इट इज फॉर द कंट्री टू सी देयर मिलिट्री ऑपरेशन चीफ्स। जनरल साहब चलेगा, जनरल साहब का लिंक चला गया। ओके ओके ओके, जनरल दयाल, सेम क्वेश्चन टू यू सर। देखिए, हमारे डीजीएमओज ने एक बात बहुत स्पष्ट की है कि हमने बहुत प्रोफेशनल ढंग से जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने हमें टास्क दिया था उसको मद्देनजर रखते हुए, उसकी टेररिस्ट का जो सेटअप है उसको डिस्ट्रॉय करते हुए, और हमने पाकिस्तानी आवाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और जब उसकी मिलिट्री ने एक हद पार कर दी और जब उन्होंने हमारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे सिविलियंस पे और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस पे और हमारे लोगों पर जब आक्रमण किया 2 रात, हमने तब भी संयम दिखाया। और फिर फाइनली हमने उसका जो, देखिए इस लड़ाई में उसका जो एयर एसेट है वो इतना डैमेज हुआ है जो किसी कन्वेंशनल वॉर में भी नहीं होता। मतलब एक रात के अंदर इतनी स्ट्राइक करना, 9 एयर बेसिस। जब मैं आज के सरगोदा, जन बख्शी है नहीं, जन के सिन्हा वगैरह, 71 में सरगोदा एक बहुत बड़ा एयर बेस है। आप सरगोदा जाना, डिस्ट्रॉय करना, उसकी एयरफील्ड जैसे दिखाई उन्होंने, पिक्चर्स दिखाई, रहीम यार खान को डिस्ट्रॉय करना। देखिए और आप देखिए ना कि जहां पे उसका सारा कमांड स्ट्रक्चर है, रावलपिंडी कमांड स्ट्रक्चर है, एयर डिफेंस है, कमांड कंट्रोल है, पूरी उसकी सेना का कंट्रोल है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ना जिनको हम कह रहे हैं, उसके जो दिखा रहे हैं, जो उसके भाई ये पैसेंजर जो लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट टाइप जो दिखाई, जो ये भागने वाले एयरक्राफ्ट। एक और बहुत चीज हुई है जनरल दयाल, क्योंकि उसके अंदर को पता है आपको भी इंग्लिश में जाना, आपका भी ब्लैक। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये जो फ्लाइट रडार और ये सब जो है ना, जो सोशल मीडिया जो ट्रैक करता है ये फ्लाइट्स की मूवमेंट, कर्नल लैन आ रहा हूं, दुबे जी आ रहा हूं, ये कह रहे हैं अमेरिकन एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उसकी एक नहीं 3 फ्लाइट्स अचानक पाकिस्तान पहुंची है। उनको कुछ डाउट हो रहा है कि पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर एसिड या पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर बंकर तो हर्ट नहीं हो गया। वो बहुत ज्यादा उसको माइन्यूटली मॉनिटर हो रहा है पाकिस्तान का।
जनरल। देखिए, न्यूक्लियर बंकर्स हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बंकर्स जो हैं वो रावलपिंडी में हैं, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो ये एयरफील्ड का एरिया है, इसी में उनके न्यूक्लियर बंकर्स हैं। और जहां तक न्यूक्लियर उनके एसेट्स हैं, वो भी एयरफील्ड्स में हैं। जनरली उनके एयरक्राफ्ट हैं, F-16 जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनके पास जो मिसाइल सिस्टम्स हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि न्यूक्लियर जो उनके जो एक CNN के कारण लोग सोच रहे हैं कि उसने न्यूक्लियर जो उसके बॉम्ब्स हैं उनको कहीं माउंट कर दिया था और डिलीवरी के लिए, ऐसा कहीं नहीं हुआ लगता। न्यूक्लियर एसेट्स जो है उसके, जहां भी उसके न्यूक्लियर जो वो हैं वो वहीं पे हैं, वो डैमेज नहीं है। नहीं तो उसका एक अलग एक्सप्लोजन होता है ऐश्वर्या, उसके पर नजर बनी हुई है, दुनिया की नजर बनी हुई है, जैसा ऐश्वर्या कह रहे हैं। अपना न्यूक्लियर वेपन हो जाए, हाँ बिल्कुल। एक छोटा सा बताऊं ऐश्वर्या, देखिए मैंने चेरनोबिल के बाद 10 साल बाद चेरनोबिल के पेशेंट्स देखे मॉस्को के अंदर। 10 साल बाद चेरनोबिल के पेशेंट्स मैंने सेंट पीटर्सबर्ग में देखे, और चेरनोबिल से जो नुकसान हुआ था इतने बड़े एरिया में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं तो पाकिस्तान अब तक तबाह हो जाता उन्हीं के एसेट से। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि न्यूक्लियर उनकी थ्रेट से डरना बंद करो, क्योंकि हम उनके जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं, जो वेपन सिस्टम कैरी करेगा उसको, हम उसी तरह वही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे हमने इनके कैंप पिन पॉइंट हिट किए, हम पिन पॉइंट उनके मिसाइल सिस्टम्स को, उनके एयरक्राफ्ट को हिट कर सकते हैं जो न्यूक्लियर कैरियर्स हैं। तो हमारे पास जरूर इंटेलिजेंस होगी। तो देश को एक बहुत अश्योरिंग ऑपरेशन हुआ है। और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं डीके पांडे जी? उससे कहीं ज्यादा जी डीके पांडे जी बताइए। देखिए जो स्ट्राइक जो की गई है, स्ट्राइक की गई है स्पेशली सरगोदा, और सरगोदा के नॉर्थ में किन्रा हिल्स हैं, वहां पर जो है न्यूक्लियर एसेट्स थे, और ये अनुमान किया जा रहा है कि उनको भी भारत के मिसाइलें लगी हैं। सरगोदा के नॉर्थ में है ये। तो अभी जो इनका एयरक्राफ्ट है N111Z बीच एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो गया है। उसका काम है कि अगर कोई रेडिएशन वहां हो रहा है तो उसको नापा जाए और किस लेवल का है, क्या ये हार्मफुल है बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, तो उसके हिसाब से उसका एक्शन लिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही कारण है कि जो सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा वो इसके बदौलत मांगा कि अब शायद खतरे की घंटी आ गई है, हो सकता है नेक्स्ट लेटर पर एस्केलेट कर जाए अगर चीजें हम नहीं कंट्रोल करते, क्योंकि उनके न्यूक्लियर एसेट्स पर चोट पहुंची। हालांकि ये इंटेंडेड नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत कभी नहीं चाहेगा कि हम ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स को टारगेट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक नेक्स्ट हम एस्केलेशन लेटर पर एक और बढ़ जाएंगे, और भारत चाहता है शांति और एकदम प्रिसाइज अटैक कर रहा है उन टेररिस्ट ठिकानों पर। तो हमारे ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं, और इसके दूसरी बात है कि जो नूर खान का जिक्र हो रहा है, ग्रुप कैप्टन पानी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा आप कह रहे हैं, अभी जो तस्वीर आपने बताई कि हमने बड़ा सोच समझकर अटैक किया, और आज जब हम सुन रहे थे डीजीएमओज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बताया कि पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को ढाल बनाया, लेकिन भारत ने उस समय भी धैर्य रखा और उस समय कोई हमला नहीं किया। यह बताया गया आज दुनिया को हमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये हम देख रहे थे, बहुत क्लियरली दिख रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि वहां कोई कहीं लड़ाई नहीं हो रही है, सीज फायर कहीं मतलब क्लोज एयर स्पेस है ही नहीं। और भारत में उसके मुकाबले हमने पूरा वेस्टर्न बॉर्डर पर जो भी अफेक्टेड एरिया था, हमारे कोई जहाज नहीं उड़ रहे थे, हमने उन पर रोक लगा दी थी। ये निश्चित रूप से बताता है कि पाकिस्तान की लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है, वो अमानवीय प्रायोरिटीज को जो है वो इंसान की कीमत उसके लिए नहीं है। जो कीमतें हैं वो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से दाएं बाएं घुमा रहे लोग आंख, तो ऑब्जेक्टिव्स बड़े हमारे क्लियर थे, लेकिन पाकिस्तान के क्या इरादे हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देना। ऑब्जेक्टिव्स हमारे नहीं, इट्स अ बनाना रिपब्लिक। और जल्दी से ऐड कर दूं पांडे जी, इट्स अ बनाना रिपब्लिक। जनरल दयाल, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक्स हैं, कौन से कोर्ट्स हैं, गोरिल्ला कोर्ट्स है, व्हाटएवर, लेकिन तब भी ये उम्मीद नहीं थी सर कि कोई देश, सोचिए जंग जारी है, वो अपने ड्रोन्स पीछे भेज रहा है, अपने ड्रोन्स या अपने अमेरिकन F-16 को बचाने के लिए 300-350 अपने पाकिस्तानी नागरिकों, क्योंकि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मृदुल, जितने भी इंटरनेशनल कैरियर्स हैं, उन सब ने बंद कर लिया था। कतर एयरवेज वाज बंद, एतिहाद वाज बंद, लुफ्थांसा वाज बंद, UAE वाज बंद, अमेरिकन एयरलाइंस वाज बंद, ये सारे बंद थे। PIA चल रहा है, PIA में 350 पाकिस्तानी भरता है और अपने F-16 के पीछे चलाता है। हमारी ड्रोन्स वहां से आ रही हैं उसको मारने। आप सोचिए, ये ऐसा देश है दर्शकों, और दुनिया देखे जो इनको 8-8 हजार करोड़ रुपए IMF देता है, ये अपने लोगों को, इनकी आर्मी और इनकी सरकार, वो शाहबाज शरीफ जो दुनिया का धन्यवाद कर रहा था, तेरे को जिताने वाले तो पाकिस्तान की जनता है, उसको मरने के लिए भारतीय मिसाइल्स के आगे ला रहे हैं वो। ये ऐसा देश है, ये ऐसे नंगे लोग हैं,
ऐसी नंगी सोच है इनकी। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स बट व्हाट एल्स शुड आई से। जनरल, वो है ना कि आप इनसे करो तो करो क्या, जो अपने नागरिकों को ढाल बनाए, ऐश्वर्या, क्या करो इनसे? ऐश्वर्या, और ढोल पीटते हैं दुनिया में कि हम ये हैं हम वो हैं। ऐश्वर्या देखिए, ऐश्वर्या देखिए, एक सिंपल सी बात है, पहले तो पाकिस्तान रिपब्लिक नहीं है और पाकिस्तान रोग स्टेट, पाकिस्तान इज नो स्टेट एक्चुअली। किसी को नहीं मालूम वहाँ कौन अधिकारी है, किसकी पार्टी है, कौन पावरफुल है, कौन नहीं है। हर रोज उनके यहाँ द्वंद्व चलता रहता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक टेररिस्ट, हेड ऑफ टेररिस्ट है, आप क्या उम्मीद करते हो? टेररिज्म जिसके दिल में टेररिज्म है, जिसके दिमाग में टेररिज्म है, मुनीर के में, वो अपने लोग और पराये लोग है ही नहीं। बिकॉज वो दहशत, उसके वो